पुस्तक तो वही सब है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, और इकोनॉमिक्स के लिए एक शंकर गणेश की पुस्तक आती है। तो यही सब स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो किया था। एक कथन है कि मंजिल से बेहतर है रास्ते। आज लोग मंजिल देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो रास्तों को नहीं देख पाए होंगे, किस रास्तों से आदमी यहाँ तक पहुँचा है। तो बिल्कुल मंजिल से बेहतर रास्ते ही होते हैं। ये उसी का बाई प्रोडक्ट है, उस संघर्ष का बाई प्रोडक्ट है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, और अपना छोटा छोटा स्मॉल टारगेट बना के किसी बड़े टारगेट में अगर आप हैं तो उसको कंप्लीट करते रहें। और धैर्य बहुत ज़रूरी है। परजिवरेंस एक वर्ड है जो कि मुझे लगता है मूल मंत्र है किसी भी क्षेत्र के लिए। तो मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी सभी लोगों के लिए। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं मसौरी के लाला बिघा गांव में, जहां पर रंजन कुमार जी हैं जो बीपीएससी में 20 रैंक आया है और उन्होंने एसडीएम का पोस्ट मिला है। तो हम आए हैं कि भाई इनका जो बीपीएससी करने का जो जर्नी रहा वो कैसा रहा और किस तरह से रहा, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम आए हुए, सबसे पहले तो सर दैनिक सोच में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर हमको ये बताएंगे कि माध्यमिक जो परीक्षा आपका शुरू हुआ वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? स्कूली शिक्षा मेरा डेवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से हुआ है, और मैंने नानी घर रह के ही पढ़ाई पूरी की 10वीं तक की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए गया। मैं ग्रेजुएशन कहाँ? NIT दुर्गापुर से हुआ है मेरा, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कुछ एग्ज़ाम दिया था, जैसे SSC CGL दिया था जिसमें कि इनकम टैक्स का पोस्ट मिला था, लेकिन उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया और सारा ध्यान सिविल सर्विस पे ही लगाए रखा। और एक NIC में असिस्टेंट साइंटिस्ट का भी रिजल्ट हुआ था, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया ताकि मेरा जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और UPSC का मैंने इंटरव्यू भी दिया था 2021 सिविल सर्विसेज में, लेकिन उस समय फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ और अंततः 67वीं BPSC में मेरा चयन हुआ है 20वीं रैंक के साथ SDM पोस्ट पे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो तैयारी किस तरह से आपकी है उसके बारे में? मुश्किल तो रहा। हम लोग एक बहुत मिनिमम लोअर मिडिल क्लास सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे स्कूली शिक्षा ही गुणवत्तापूर्ण प्रोवाइड करना परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पूरे परिवार ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके मुझे और हमारे भाई बहनों को सबको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की। उसके लिए उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें सहन की। और जैसे कि तैयारी की बात है तो तैयारी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। जैसे 66वीं BPSC का मैंने प्रीलिम्स दिया था, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, 67वीं में हुआ। और पहले भी मैंने बताया कि 2021 के UPSC के सिविल सर्विस में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो काफ़ी हताशा का दौर भी था, लेकिन धैर्य बनाए रखा और अंततः। तो पढ़ाई की है, कहाँ पर रह करके पढ़ाई की है? 10वें तक तो मैं नौरू ही रहा, जो कि मेरा नाना घर हुआ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए दुर्गापुर मैंने वहाँ पे रह के पढ़ाई की हॉस्टल में। और उसके बाद तैयारी के दरमियान में कुछ साल पटना में भी रहा, कुछ साल दिल्ली भी गया टेस्ट सीरीज के। तैयारी जो आपकी है किस पुस्तकें की से आप जो है तैयारी की है? पुस्तक तो वही सब है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे NCERT पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, और इकोनॉमिक्स के लिए एक शंकर गणेश की पुस्तक आती है। तो यही सब स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो किया था। आपका प्रिय विषय कौन सा था? प्रिय विषय मेरा सोशियोलॉजी ही था, जिसको मैंने अपना वैकल्पिक विषय भी रखा था, ऑप्शनल। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उससे क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी काफ़ी डेवलप होता है। हाँ, जैसे मेरा टेक्निकल जो एजुकेशन था और ट्रेनिंग था वो कंप्यूटर साइंस में था, लेकिन पढ़ाई करते समय और इंटर्नशिप के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे कई और विकल्प तलाशने चाहिए। तो इसी दरमियान सिविल सर्विसेज की बारे में मैंने जो भी जांच पड़ताल की इंटरनेट के थ्रू ही और अपने सीनियर्स से जो पूछताछ की, तो ऐसा लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करने के लिए काफ़ी कुछ है, और एक समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है खुद को और परिवार वालों को, वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शिक्षक हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। अभी प्राइवेट या सरकारी? ये निजी संस्थान है, और अभी प्रधानाचार्य के पोस्ट पे हैं कंकड़बाग विद्यालय में। माताजी क्या करते हैं?
माताजी लाला बिघा प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी हैं, अभी प्राचार्य हैं। आप कितने भाई बहन? मैं 2 भाई हूँ, एक मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है, अभिषेक प्रकाश नाम है उनका। वो क्या कर रहे हैं? अभी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और अभी जॉब की तलाश में है। कहाँ से इंजीनियरिंग की? उन्होंने YMCA फरीदाबाद से अपनी तैयारी इंजीनियरिंग पूरी किया है। मैंने 2 भाई ही आप हैं? हाँ, 2 भाई हैं, बहन नहीं है। और ये चचेरी बहन है, सुमन दीदी है, और ये बहन है अलका कुमारी, और एक और बहन है चाचा की ही बेटी है, इनका काजल नाम है। और ये है ये लोग ही पढ़ाई कर? हाँ, ये लोग अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। आप इनके दीदी हुए? हाँ, यस। आप बड़ हुए कि छोट हुए आप? हम इनसे बड़ हैं। हैं? बड़ हैं। बड़ हैं। तो आप क्या करते हैं? हम भी शिक्षिका हैं। शिक्षिका हैं। कहाँ आप हैं? हम इस्लामपुर में हैं। इस्लामपुर में हैं। चलिए, आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं 9th। जो गुरु रहे आपका, कौन गुरु रहे? देखिए, बहुत ज़्यादा तो जो मोटिवेशन रहा परिवार वालों का ही मोटिवेशन रहा। दादाजी हुए, नाना जी हुए, माता पिता हुए, चाचा चाची हुए, मामू हुए, मामा जी हुए, मामी जी हुए, सब लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और मोटिवेट भी किया। भैया भी थे, सब लोगों का काफ़ी सहयोग और सपोर्ट दोनों रहा। ऐसा सुने में आ रहा है कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ था उसी वक्त आपका मामा जी का नौकरी लगा। हाँ, छोटे मामा जी जो कि JCO से रिटायर हैं अभी, तो उनका ज्वाइनिंग उसी डेट को था, ट्रेनिंग स्टार्ट उसी डेट को हुआ था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। तो आप SDM पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो कहाँ भी ज्वाइनिंग हो रही है आपका? अभी तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आज ही एक नोटिफिकेशन आया है कि 80 सप्ताह का ट्रेनिंग चलेगा और उसके बारे में सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि कब से ट्रेनिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो लोगों के लिए क्या काम करिए? हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, मुश्किलें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा परिवार ही इस आर्थिक तंगी और सोशल सप्रेशन से गुजरा है। समाज के सभी वर्गों में, अधिकांश ही बिहार जैसे राज्य में, सब लोग इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो जैसा मेरा कार्य क्षेत्र रहेगा और जैसा मुझे अथॉरिटी रहेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सब लोगों को ऐसा ही मौका मिले, सब लोग आगे बढ़ें और समाज की प्रगति हो। दादाजी? हाँ, ये मेरे दादाजी हैं, ये दादी जी हैं। बहुत खुशी, अपार खुशी है। अच्छा। और आगे प्रमोशन करें, 100 वर्ष जिए। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हम रंजन से अभी बात कर रहे हैं और उनके माताजी हैं, तो हम माताजी से पूछेंगे, चूँकि उनकी माताजी जो है शिक्षिका हैं, तो इनसे बात करेंगे। आपके पुत्र जो है SDM बन गए हैं, तो उनके लिए क्या बधाई आप देना चाहते हैं? उनके लिए बधाई हम यही देना चाहते हैं कि हमारे पुत्र, मेरा पुत्र नहीं, पूरा समाज का पुत्र है सर। समाज का ही कल्याण करे, उत्थान करे। बहुत हम बिहारी बहुत ज़्यादा गरीब में हम लोग जूझ रहे हैं। मेरे परिवार नहीं, हमारा पूरा बिहार को हम इस बात के शुभकामना देते हैं कि अब तो जैसे हम संघर्ष किए हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, उसी मेरा पुत्र नाम रोशन करे। अब तो खुशी हो रहा होगा कि बेटा आपके। बहुत खुशी हुआ सर। 3 को जॉब छोड़ दिया था सर। बहुत हम अंदर बहुत वीकनेस था, बहुत कमी लग रहा था कि हम बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, बहुत चिंतित में रहते थे। 1-2 से पूछवा करते थे तो बोलते थे कि आंटी दीदी आप क्यों चिंतित है, इसके लिए बिल्कुल मत चिंता कीजिए। और अलग बनेंगे। हाल ही फिलहाल में एक हम जोशी है, इसी सोनारी कोई चूड़ी खरीद रहे थे, वो बोले कि आप इसको चिंता मत कीजिए, अच्छा रैंक लाएंगे। अच्छा रैंक लाएंगे। के उपलब्धि से बहुत खुश है। इनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त से और मुश्किलों से हम लोगों को पढ़ाया। आर्थिक और इमोशनल सपोर्ट काफ़ी रहा इनका। और हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का ये भी फैक्टर था, जितना इन्होंने मेहनत किया, ये हमारा लिए मोटिवेशन का काम किया कि हम लोग को भी अपने कार्य क्षेत्र में उतना ही एनर्जी से और डेडिकेशन से काम करना चाहिए अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माताजी देते रहे। हाँ, बहुत सपोर्ट भी किए। ये अक्सर होता है कि जब बच्चा कोई पढ़ता नहीं है या कुछ करता नहीं है तो माता को टेंशन होता है, और माता हमेशा जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छा मुकाम पर जाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। हाँ, टेंशन तो ऐसा समय आया कि नहीं कभी आपकी माताजी पढ़ने के लिए मारे या नहीं मारे, ऐसा कुछ?
वैसा तो कुछ याद नहीं है, बचपन में तो होता ही होगा, उतना याद नहीं है। लेकिन ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रही जब मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया या कॉलेज से मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, तब ये काफ़ी चिंतित रहीं और काफ़ी ज़्यादा बोलती थी कि जैसा हमारा आर्थिक और सामाजिक सिचुएशन है, कोई ना कोई जॉब लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा चिंता रहा और मुश्किल भी रहा इनके लिए उस दौर का। तो अब जॉब में आ गए हैं, एसडीएम बन गए हैं, इनके साथ गाड़ी, बॉडीगार्ड, सारे चीज़ रहेंगे। अब तो हम कहें कि बेटा ज्वाइन कर लो एसडीओ पद पर। तो ज्वाइन कर ही लेंगे ना, इतना बढ़िया जॉब कोई छोड़ेगा थोड़े। जी। और लोगों को लिए जो आज के डेट में जो बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे को यही हम उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि देखो भैया हैं या अंकल हैं, इस तरह जो आगे बढ़े हैं मेरा पुत्र, और उसी मेहनत करके आज सब लोग बच्चे बढ़ें। स्कूल के भी लड़कन को भी कहते हैं, घर परिवार वालों को भी कहते हैं। पुत्र का कामयाबी होता है तो उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, तो इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपका दैनिक सोच में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुत्र जो है एसडीएम बने। जी जी जी। तो उनका मेहनत है, उनका लगन है, उनकी एकाग्रता है और वह उनको इस स्थान तक पहुंचाया। हम लोगों ने उनको जितना संभव हुआ हम लोगों ने सहयोग दिया, शैक्षणिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आखिर कुछ इनको पढ़ाने में क्या क्या मुश्किलें आई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चूँकि हम लोगों ने भी शिक्षा दीक्षा एक अच्छे संस्थान से प्राप्त की है और उच्च शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए पढ़ाई का हर रास्ता मालूम था और उस तरह के रास्ता से हम भी गुजरे थे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और इन्होंने जो रास्ता बनाया है, मैं छोटे बच्चों को कहूँगा कि उस रास्ता पर तुम दौड़ो और उस स्थान तक पहुँचो, उससे ऊपर के स्थान को पहुँचो। इन छोटे बच्चों के लिए शुभाशीष है और इनके लिए शुभाशीष है कि समाज का कल्याण कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए, कर्मठता से काम कीजिए और बहुत अधिक धन की लालसा नहीं करनी है। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए। रंजन जी के छोटे भाई हैं तो उनसे भी मिल मिलाएंगे। दैनिक सोच में आपको सबसे पहले स्वागत। आपको भी धन्यवाद। आपके भैया जो हैं बीपीएससी में 20 रैंक आया है इनका और इन्होंने एसडीएम बन गए हैं, आपको तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी भी हो रही है और प्रेरणा भी मिल रही है। और लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो संघर्ष इन्होंने किया है वो अपने आप में एक अथक संघर्ष है और एक प्रेरणादायक संघर्ष है, जिसकी राह को अख्तियार करके अगर कोई भी स्टूडेंट चले तो डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा एक कथन है कि मंजिल से बेहतर है रास्ते। आज लोग मंजिल देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो रास्तों को नहीं देख पाए होंगे, किस रास्तों से आदमी यहाँ तक पहुँचा है। तो बिल्कुल मंजिल से बेहतर रास्ते ही होते हैं, ये उसी का बाई प्रोडक्ट है, उस संघर्ष का बाई प्रोडक्ट है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो रंजन कुमार रैंक 20 आप देख रहे हो, ये आज का दिन नहीं है, वो जो अथक संघर्ष पिछले 7-8 सालों से। इतना आसान नहीं होता है किसी मैंने बीपीएससी या कोई किसी में भी रैंक जो है 20 आ जाना, या आसान नहीं है। नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है। आपको पानी पीने के लिए भी आपको मतलब पानी ग्लास भरना पड़ेगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के स्टूडेंट हैं और जैसा इन्होंने मेहनत किया है, तो ये वेल डिजर्व है। मैं नहीं बोलूँगा कि इन्होंने कुछ ओवर अचीव किया है, इनको कुछ धक्के से मिला है, और ये डेफिनेटली यूपीएससी भी डिजर्व करते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलने में। रंजन जी रह करके इनके यहाँ तैयारी की है, तो सबसे पहले तो दैनिक सोच में आपका स्वागत। थैंक यू। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भांजा इतना ओबिडिएंट लड़का था कि कभी इसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। हमारे बड़े भाई के भी 3 बच्चे हैं और सभी इनसे बड़े हैं। ये सिर्फ उनके पीछे पीछे पढ़ाई करते हुए निकल के आगे, और उन्हीं लोग के गाइडलाइन प्लस हमारे भाई भी शिक्षक हैं, वो भी घर पे हमेशा रहते थे। उनके देख रेख में ये पढ़ाई लिखाई किया, और इनके जो मेरा भाई हैं तीनों, उनके नीचे रह के उन पढ़ाई किया। तो कभी मौका ही ऐसा नहीं मिला कि इसको डांट पड़े, इसको मार पड़े। ये चुपचाप उन लोग को देख के अपना पढ़ाई करने के लिए बचपन से ही बैठ जाता था। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ा, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे चलते रहता था। इतना ओबिडिएंट ही था, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था।
देखिए, ये सही बात है कि जब आदमी लक्ष्य बनाता है तो मंजिलें आसान हो जाती है। तो लक्ष्य इनका बना हुआ था और मंजिलें इनका जो है आसान होते चला गया। तो बहुत खुशी है, धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत। आपको खुशी हो रहा है कि आपका भतीजा जो है एसडीएम बन गए हैं। हाँ। अब उनके साथ पुलिस, बॉडीगार्ड, गाड़ी सब चीज रहेगा। हाँ हाँ, खुशी हो रहा है। हैं? हाँ। मिठाई खा लिए? हाँ, वो तो हैं? हो गया। बहुत गर्व हो रहा है। बहुत गर्व हो रहा है। बहुत गर्व हो रहा क्या है। कहना चाहते? अगना और मामू का जो है भाई रिश्ता बहुत जो है खास होता है, क्योंकि मामू के बिना भगना का काम नहीं होता, भगना के बिना मामू का काम नहीं होता। क्योंकि रंजन जी को पढ़ाने वाले जो हैं मामुए हैं, तो उनके भगना है। आपको खुशी हो रहा है ना? क्या नाम हुआ? उमंग राज। हैं? उमंग राज। उमंग राज। पिताजी का क्या नाम हुआ? धीरज कुमार। धीरज कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आपके मामा जी क्या बने पता है? एसडीएम। एसडीएम। तो खुशी हो रहा है? हाँ। मिठाई खा लिए? हाँ। हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा। आप क्या करते हैं? अभी करंटली मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ अच्छा। और चाहत रहेगा कि बढ़िया परसेंटेज लाऊं। लक्ष्य बनाए होंगे? हाँ, लक्ष्य बनता है, लेकिन ये भी रहता है कि कुछ तात्कालिक रहता है और कुछ समय के साथ बदलते भी रहता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सोच और लक्ष्य भी चेंज होते रहता है। तो आपके छोटा भाई हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? और आपके छोटा भाई भी हैं और आपको जो देख रहे हैं वो आपसे सीख लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? यही है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जो भी काम करें या शिक्षा के फील्ड में भी हैं तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। और अपना छोटा छोटा स्मॉल टारगेट बना के किसी बड़े टारगेट में अगर आप हैं तो उसको कंप्लीट करते रहें। और धैर्य बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस एक वर्ड है जो कि मुझे लगता है मूल मंत्र है किसी भी क्षेत्र के लिए। तो मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे थे तो इसके बारे में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसे लोगों को क्या करना चाहिए। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।